तो केरल में विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने शराब सेक्टर से जुड़ा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रिश्वतखोरी का मामला पकड़ा है। असल में ये कोई रैंडम चेकिंग नहीं थी। ये एक पूरी तरह से प्लान की गई कार्रवाई थी, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन बारकोड। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ऑपरेशन आखिर चला कैसे। देखिए, ये छापे एक ही समय पर कई जगहों पर मारे गए थे ताकि किसी को भी सबूत मिटाने का टाइम ही ना मिले। और ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी। विजिलेंस की टीमें एक साथ कई जिलों में दर्जनों जगहों पर पहुंच गईं। लाइसेंस वाले बार, होटल, शराब की दुकानें, यहां तक कि एक्साइज डिपार्टमेंट के दफ्तरों पर भी। तो ठीक है, छापे तो पड़ गए, पर सवाल यह है कि इन छापों के दौरान विजिलेंस टीम के हाथ आखिर लगा क्या? तो इन दफ्तरों के अंदर ऐसा क्या छिपा था जिसे अधिकारी एक बड़ी कामयाबी मान रहे हैं? तो जो सबसे बड़ी चीज मिली वो थे हाथ से लिखे हुए कुछ रजिस्टर। अधिकारियों को शक है कि इनमें रिश्वत के पैसों का पूरा हिसाब किताब था, डेली और मंथली कलेक्शन, सब कुछ। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये कोई सीधी सादी लिस्ट नहीं थी। कुछ रजिस्टरों में तो एंट्रीज कोड वर्ड्स में की गई थी। मतलब पूरी कोशिश थी कि ये छिपा रहे कि पैसा कौन दे रहा है और किसके पास जा रहा है। इन रजिस्टरों के अलावा भी काफी कुछ मिला। ऐसी फाइलें मिलीं जो कैश पेमेंट की तरफ इशारा करती हैं। डिजिटल यूपीआई ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड मिले, मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए। और तो और ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले जिनसे लगता है कि शायद नकली इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी बनाई जाती थीं। तो अब इन सारे सबूतों को जोड़कर अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता था। तो अधिकारियों के मुताबिक तरीका काफी सीधा साधा। स्टेप 1, बार और दुकान मालिकों को रेगुलर पैसे देने पड़ते थे। स्टेप 2, ये पेमेंट इसलिए ताकि उन पर कोई फाइन ना लगे या उनके लाइसेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। और स्टेप 3, इसी रिश्वत के बदले उन्हें बढ़िया इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल जाती थी। अच्छा, इस पूरे मामले में एक मॉडर्न ट्विस्ट भी है, और वो है डिजिटल पेमेंट्स का रोल। देखिए, कैश को ट्रेस करना तो मुश्किल होता है, लेकिन यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट्स एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं। इससे जांच करने वालों के लिए पता लगाना बहुत आसान हो जाता है कि पैसा कहां से आया और कहां गया। तो अब जांच अगले फेज में पहुंच गई है। सारे सबूत, फिजिकल और डिजिटल दोनों, फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज दिए गए हैं। एक्सपर्ट्स अब डिजिटल पेमेंट्स को रजिस्ट्रों में लिखे नामों और तारीखों से मैच करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये मामला इतना जरूरी क्यों है? इसकी बड़ी पिक्चर क्या है? विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी इस पर बहुत कड़ा रुख दिखाया है। उनका साफ कहना है कि ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही सबसे जरूरी है, और अगर सबूतों से कुछ भी गलत साबित हुआ तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो इस पूरे मामले से जो बड़ी बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहली, करप्शन भी अब एडवांस हो रहा है। कैश और डिजिटल दोनों तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी, डिजिटल फोरेंसिक्स इसे पकड़ने का एक बहुत पावरफुल टूल बन गया है। और तीसरी, ये जांच अभी खत्म नहीं हुई है, इसका दायरा अभी और भी बढ़ सकता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, जैसे जैसे हमारी जिंदगी डिजिटल हो रही है, क्या इससे करप्शन को पकड़ना वाकई आसान होता जा रहा है?